भगवान के दिया हुआ वचन को याद करते हैं। और प्रभुपाद जी एक्चुअली एक बार एक भक्त को पूछे कि आप किताब तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं परंतु इसका अध्ययन करते हैं क्या? तो वो बोले नहीं। हाँ, प्रभुपाद जी बोले कि नहीं नहीं, इसको करना चाहिए। जब आप इसको अध्ययन करेंगे, इसको पठन करेंगे, मनन करेंगे ना, तो जाके हमारा शुद्धिकरण होगा। अच्छा, मंत्र के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति का जो हार्ट है वो और क्लीन हो जाता है। तो इसीलिए भगवान जो शब्दों को अर्जुन को बोले हैं, यदि वो शब्दों को हम दोहराए हैं, यदि वो शब्दों को हम याद रखें। अच्छा, तरीका इसका है कि इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, इसका जो शब्द का अर्थ है, इसको समझना जरूरी है। नहीं तो कल आपको कोई पूछे कि शब्द का अर्थ क्या है, आप बोलोगे देहिनो, शब्द का पता नहीं। तो पहले तो रखें, उसके बाद फिर इसको कंठस्थ करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपसे निवेदन है, इस प्रकार हम लोग भेजते रहेंगे, आपको इसको अभ्यास करना है। कुछ श्लोक हम पढ़ते हैं। 16 नंबर श्लोक से आज है अमित्र। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी। प्रभु, 16 नंबर से 16। जी प्रभु जी। यं दुर्मतिभिः जियतो यान जीर्यते तातृष्णं दुःखनिवा निवहं सर्म कामोद्धृतं त्यजेत्। दीपा प्रिया रोहिणी माता जी पढ़िए। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को नहीं त्याग पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये सारे कष्टों की जड़ है। अच्छा, इंद्रिय तृप्ति कभी खत्म नहीं होता है। किसी को लग सकता है कि चलो आज थोड़ा सा कर लेता हूं तो ये काल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होते हैं। इसीलिए जो अम्बरीश महाराज थे, तो अम्बरीश महाराज सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए थे। इंद्रियों को यदि पवित्र बनाया जाएगा तो इंद्रिय तृप्त हो सकता है। नहीं तो इंद्रिय तृप्ति कर करके इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होगा। जिस प्रकार प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कोई सांप को जब हम ये दूध पिलाते हैं तो उसका जहर बढ़ता है। ऐसा नहीं कि सांप और शांत हो जाता है। उसी प्रकार इंद्रियों को जब इंद्रिय का विषय हम देते हैं तो इंद्रिय और पागल हो जाता है। इसीलिए अम्बरीश महाराज कहते हैं सभी मन कृष्ण पदान देव। ये भगवान, मेरा मन आपके चरण में लगे। जब भगवान के चरण में हमारा मन लगेगा तो सचमुच हम लोग भगवान को, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मीनाक्षी माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने पश्चिमी देशों में वास्तव में देखा है कि जो लोग 80 वर्ष के हो चुके हैं वही नाइट क्लबों में जाते हैं और जो शराब पीते हैं तथा स्त्री की संगति करने में काफी धन व्यय करते हैं। यद्यपि ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने के लिए प्राप्त व्रत रहते हैं, किंतु इनकी इच्छा या तृष्णाएं नहीं मरती। समय की शरीर को भी जर्जर बना देता है। ये इंद्रियां तुष्टि का साधन है, किंतु वृद्ध तथा अशक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि वह अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति के लिए इधर जी हट गया। प्रभु जी हट गया स्क्रीन से। बस स्क्रीन शेयरिंग कीजिए प्लीज। दक्षिण बस संकर्षण प्रभु, स्क्रीन शेयरिंग कीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं, भागवत से पढ़ दो, भागवत से पढ़ दो। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम। प्रभु जी नहीं है इंटरनेट पे। भागवत से पढ़ दो प्रभु, मैं पढ़ूं प्रभु जी?
नहीं जो है लोग प्रभु जी मेरे भौतिक पास। भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था के कारण आसक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को त्याग नहीं पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये समस्त कष्टों की जड़ है। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो आपने अनुवाद पढ़ दिया। हमने वास्तव में देखा है, विशेष रूप हाँ। से पश्चिम देशों में, कि जो लोग 80 वर्ष से भी अधिक के हो चुके हैं वे भी नाइट क्लबों में जाते हैं और शराब पीते और स्त्रियों की संगत करने में बहुत धन व्यय करते हैं। यदि भी ऐसे लोग किसी भी वस्तु का भोग करने की दृष्टि से अति वृद्ध रहते हैं, किंतु उनकी इच्छाएं तृष्णाएं नहीं मुकती, जो इंद्रिय तृप्ति का साधन है, उस शरीर को भी समय जर्जर बना देता है। किंतु वृद्धि और आसक्त होने पर भी मनुष्य की इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि वह अपनी इंद्रियों की इच्छा पूर्ति हेतु इधर उधर मारा मारा फिरने के विवश हो जाता है। अतएव भक्ति योग के अभ्यास से मनुष्य को अपनी कामेक्षाएं त्याग देनी चाहिए, जैसा कि यमुनाचार्य ने बतलाया है। यद्यपि मम चेता कृष्ण पादारविंदे नव नवर धाम नमुक्तम रंतु मासीत तद वदिवत नारी संग में स्मर्यमाने भवति मुखर विकारः सुष्टानिष्ट वनम च। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत बन जाता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण हेतु कार्य करने से अधिक सुख मिलता है, और ऐसे व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति पर, विशेष रूप से विषय भोग पर थू करता है। अनुभवी प्रगत भक्त की रुचि विषयी जीवन में नहीं रहती। कृष्ण भावनामृत में प्रगति के द्वारा ही संभोग की प्रबल इच्छा को दमित किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली देखिए, जो चीज हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति का इच्छा कभी खत्म नहीं होता है। सिर्फ इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से इंद्रिय असली में तृप्त तृप्त होते हैं। वास्तविक जीवन में हम कितने भी अधिक प्रयास करते हैं इस इंद्रिय को तृप्त करने के लिए, परंतु इंद्रिय और पागल हो जाते हैं। और आप देखिए, जब आपका मन विचलित होता है, तो यहाँ पे हम लोग करीब 200 लोग यहाँ पे हैं, 200 भक्त हैं। तो सचमुच आप खुद को भी प्रश्न पूछिए, जब आपके इंद्रिय बहुत विचलित हो जाते हैं, क्या आप उनको रोक पाते हैं? असंभव है। मतलब ये यदि ये क्वेश्चन यदि पूछा जाए, बड़े बड़े ऋषि, हाँ, विद्वांस अपि कर्षति, है ना, मात्रा शास्त्र दुहित्रा व नव विविक्त आसन भवेत, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस इंद्रिय के बस में आ जाते हैं। ऐसा क्या इस इंद्रिय में है कि इस इंद्रिय को रोक पाना इतना असंभव है? क्योंकि जब तक इंद्रिय भगवान की सेवा में नहीं लगेगा, तब तक इंद्रिय कभी तृप्त नहीं होते हैं। हमको लग सकता है कि सांप को दूध पिलाने से सांप और शांत हो जाएगा, परंतु ये असंभव है। सांप को दूध पिलाने से सांप का जहर बढ़ेगा। हमको लग सकता है कि थोड़ा मैं बाहर के कुछ नाटक देख के आ जाता हूँ, कुछ बॉलीवुड का सॉन्ग देख के आ जाता हूँ, कुछ कुछ मूवी देख के आ जाता हूँ, तो मुझे थोड़ा आज संडे का दिन मिला है, कुछ कुछ फ्री टाइम मिला है, थोड़ा आनंद मिल जाएगा। परंतु ऐसा है ही नहीं प्रभु जी, माता जी, ऐसा है ही नहीं एक्चुअली। इसको करने से व्यक्ति और फंस जाता है, और कृष्ण भावनामृत का जो प्रगति है ये रुक जाता है, इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से रुक जाता है। अच्छा, मेरा इंटरनेट वीक है, मैं जस्ट श्लोक पढ़ूंगा, जिनके पास किताब है उनको मैं बोलूंगा तो उनको अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा। देखिए, अभी ये श्लोक आ रहा है, भगवान की कृपा से जो श्लोक अभी हम उच्चारण कर रहे थे वही श्लोक आ रहा है। मात्रा शास्त्रा दुहित्रा वा न विविक्त आसनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस अपि कर्षति। कार्तिक जना प्रभु थोड़ा पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद पास। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ एक ही आसन में ना बैठे, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल होती है कि बड़े से बड़े विद्वान भी यौन भाव द्वारा आकृष्ट हो सकता है। मोनिका कटारिया माता जी, तात्पर्य पढ़िए। स्त्रियों के साथ आचरण करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता।
जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकृष्ट अपनी माता बहन या पुत्री से भी हो सकता है। सामान्यतः कोई अपनी माता बहन या पुत्री के प्रति विशेष भोग की दृष्टि से आकर्षित नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वह आकृष्ट हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जा सकता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में समुद्रित नहीं है तो वह आकृष्ट हो सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, विधान संपत्ति कृष्टि विधान भी, चाहे वह भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, विशेष वासनाओं द्वारा आकर्षित हो सकता है। आकर्षण की पात्र उसकी माता बहन या पुत्री भी हो सकती है। अतएव स्त्रियों के साथ व्यवहार करते समय मनुष्य को अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्यवहार से विशेष रूप से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अत्यंत कठोर थे। उनके निकट कोई भी स्त्री प्रणाम करने हेतु नहीं जा पाती थी। यहाँ पर भी वह चेतावनी दी गई है कि मनुष्य को स्त्री के साथ व्यवहार करते हुए अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो अपनी गुरु पत्नी को भी, यदि वह युवती हो, देखना मना है। कभी कभी गुरु पत्नी अपने पति के शिष्य से कुछ काम ले सकती है, जिस प्रकार की वह अपने पुत्र से ले सकती है, किंतु यदि गुरु पत्नी युवती हो तो ब्रह्मचारी को उसकी सेवा करना वर्जित है। तो कितना सतर्कता यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार उनकी पीसी उनका बहन ना थे, आए थे श्रील प्रभुपाद से मिलने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद श्रील भक्तिचरण महाराज को बोलते हैं कि तुमको मेरे पास ही अभी रहना है। तो बाद में उनको तो पता नहीं था कि श्रील प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते हैं उनको, पर बाद में पता चला कि श्रील प्रभुपाद सन्यासी हो गए थे और अभी एक एक ही कमरे में उनके बहन के साथ रहना उपयुक्त नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने उनके शिष्य श्रील भक्तिचरण महाराज को बोले कि तुम भी यहाँ पे रहो। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा क्लियर एंड क्रिस्टल है कि यदि कोई व्यक्ति सच में इंद्रियों को जीतना चाहता है तो इंद्रियों को दबा के इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता, इंद्रियों को भोग करके इंद्रियों को जीता नहीं जा सकता। दोनों ही वर्जित हैं। यदि कोई बोले कि मैं पूरा दबा दूं इंद्रियों को, कुछ ना भोग करूं, फिर भी वो एक दिन यदि अप्सरा को देखेगा, ऐसे कोई सुंदर स्त्री को देखेगा, फिर भी भोग में आ जाएगा। यदि कोई बोले ना ना इतना भोग करो कि एक दिन भोग का वासना ही खत्म हो जाए, ऐसे अब बहुत सारी संस्था है, तो वहां पे भी खत्म हो जाती है काम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि कोई ऐसा बटर हो जो 20 साल से फ्रीज में रखा हो और यदि उसको आग का संपर्क में 20 साल के बाद लाया जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो पिघलेगा नहीं, 100% पिघल जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान की सेवा में जब मन को इंद्रियों को लगा जाता है तो उसका असली शुद्धिकरण होता है। अरे प्रभुपाद जी ने क्या चमत्कार किया, उन लोगों को भी भक्त और सन्यासी ब्रह्मचारी पंडित बना दिए जो लोग म्लेच्छ थे, जो लोग इस इंद्रिय का भोग में लिप्त थे। इसीलिए बोला गया है यन मैथुनादि गृह में यदि सुखम हि तुच्छम कंडूयनेन करो इव दुख दुखम तृत्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा कंडुतिवन मनसिजम विषयते धीर। ये धीर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए उपदेशामृत का प्रथम श्लोक में आता है कि जो धीर बनते हैं उनको सारे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। और कंट्रोल कैसे होगा इंद्रिय, जो भगवान की सेवा में लगेगा। तो इसीलिए अनासक्त से विषयान यथा यरम उपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। जहां जैसे जरूरत होता है वैसे ही भगवान की सेवा में सभी वस्तु को लगाना चाहिए। और हम भोगी नहीं है। यदि हम भोगी होंगे तो बल हमारा अंदर आएगा भोग करने का। यदि हम भोगी है ही नहीं तो बल कहाँ से आ जाएगा। इसीलिए हर समय व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं दास हूँ। दास बनने से कोई नुकसान नहीं है। दास बनने से इंद्रिय उसको मतलब परास्त नहीं कर सकते हैं। वो दास ही तो है, उसको कहाँ इंद्रिय परेशान करेगा। परंतु जो स्वामी बनेगा तो इंद्रिय उसके ऊपर बोलेगा देखो तुम स्वामी बन रहे हो तो थोड़ा भोग कर लो। और जब भोग करेंगे तो पता नहीं चलेगा, समय भी चला जाएगा और उसके बाद भी पश्चाताप बहुत ज्यादा होता है। अनेक बड़े बड़े ऋषि जब भोग वासना में लिप्त हुए उसके बाद वो खुद को माफ नहीं कर पाए। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि इतना, मैं कल पढ़ रहा था कि हम एसोसिएशन मिला है, डिवोशन मिला है, हरिनाम मिला है, साधु संग मिला है, शास्त्र मिला है, मंदिर मिला है, आचार्य मिले हैं, वृंदावन की धूली मिला है। सब मिलने के बाद यदि भोग वासना मन में रहेगा तो सब एक 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 मिनट में आपसे दूर हो जाएगा। और आपको पूछेंगे नहीं कैसे दूर हो रहा है।
वो दूर हो जाएगा, बाद में पश्चाताप होगा। जो मृत्यु समय आएगा ना, श्रम एव ही केवलम, सब कुछ किया मैंने, कहाँ गया सारा कुछ, सारा कुछ भस्म हो गया। लास्ट श्लोक आज के लिए। पूर्णं वर्ष सहस्त्रं में विषयान बतो अस्रकृत तथापि चानुसवनं तृष्णतेषु उपजायते। जगदानंद प्रभु अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, मैंने इंद्रिय शक्ति के भोगने में पूरे 1000 वर्ष बिता दिए, फिर भी ऐसे आनंद को भोगने की मेरी इच्छा नित्य प्रति बढ़ती जाती है। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़ो। यस प्रभु, पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य, महाराज, यद्यपि अपने वास्तविक अनुभव के आधार पर बताते हैं कि वृद्धावस्था में भी विषय वासनाएं कितनी प्रबल होती है। हरे कृष्ण। ऐसा जरूरी नहीं कि ये जो काम भावना है, इंद्रिय का बल है, वो खत्म हो जाता है बूढ़ा होने पे। नहीं 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 नहीं, हमारा हमारा इंद्रिय कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, हमारा मन कभी बूढ़ा नहीं होते हैं, ये वृद्ध नहीं होते कभी भी। ये हर समय में उजागर रहते हैं आपको डुबाने के लिए। तो बड़ा ही सतर्क रहना चाहिए इंद्रिय के प्रभाव से बचने के लिए। इसीलिए राजा कुलशेखर कहते हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैव मा विशति मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कप्प वात पित्त विधौ स्मरणं कुतो स्वय। प्रभु, मेरा अभी स्मरण आ रहा है आपका, अभी मेरा प्राण ले लीजिए आप। मुझे पता नहीं जब मृत्यु का समय आएगा तो पूरा कंठ रुद्ध हो जाएगा, तो मेरा इंद्रिय मुझे साथ नहीं देंगे, मेरा मन मुझे साथ नहीं देगा, तो मुझे पता नहीं मैं आपको स्मरण कर पाऊंगा या नहीं। तो भक्त का मन में भाव होना चाहिए कि अरे 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 अरे, आज तो चैंटिंग ही नहीं किया, अरे आज तो भागवत भी अटेंड नहीं किया, तो क्या होगा मेरा प्राण का। हाँ, भक्तों को डर लगना चाहिए। हम तो इतने फ्री घूमते हैं कि कभी हमारा पतन ही नहीं होगा। हमारा पतन कभी नहीं होगा, सबका पतन हो जाएगा लाइफ में, हम मुक्त होकर रहेंगे। तो थोड़ा हमको डरना भी चाहिए, है ना। यहाँ पे उस प्रकार लिखा हुआ है। तो और देखिए, 1000 साल भोग करने के बाद भी इंद्रिय तृप्त नहीं होते हैं। इसलिए पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठर शयन, करोड़ों जीवन लेने के बाद भी इंद्रिय कभी आपको ये नहीं बोलेंगे कि छोड़ो, चलो चलो चलो, मैं तो तृप्त हो चुका हूं, मुझे छोड़ दो। तो इसलिए हमको बारंबार ये प्रयास करना चाहिए कि कैसे भगवान की सेवा में खुद को दास बना के, ऐसा नहीं है स्वामी बना के, दास बना के कुछ ना मांगते हुए भगवान की सेवा करें। और भगवान खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं कैसे पता चलेगा? जैसे अद्वैत आचार्य थोड़ी प्रभुपाद मतलब बोल ऊपर रखे ना, रहे, जैसे ऊपर अद्वैत वाले आचार्य बैठने के ना। रहे थे कि हमारे अथॉरिटी हमारे पर प्रसन्न होना चाहिए, तब जाके पता चलेगा कि भगवान खुश हो रहे हैं। तब जाके अथॉरिटी की प्रार्थना में, एक बार हम लोग एक प्रार्थना भक्ति तीर्थ महाराज से सुने थे कि एक बार मैंने बोला भी था प्रहलाद महाराज का, जब वो आया था, कि जब हम लोग भगवान के सामने खड़े होते हैं तब हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मुझे पक्का पता है कि मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, मैं तो वैसे भी पशु के समान हूँ, मेरा व्यवहार भी आचरण सही नहीं है, परंतु मेरा गुरुदेव ने, हाँ, मेरा गुरु जी आपके भक्त हैं, वो आपको प्रिय हैं, कृष्ण पृष्ठाय, वो आपको प्रिय हैं, और उनके प्रार्थना है कि ये व्यक्ति को बचा लीजिए, ये मेरा शिष्य है, इसको थोड़ा आप दर्शन दे दीजिए। इसीलिए मेरा गुरु का प्रार्थना से आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मेरा वैसा कुछ ताकत नहीं है ना। यहाँ पे कितने भक्त हैं जिनको भक्त लोग कॉल करके उठाते हैं सुबह सुबह, प्रभु जी आ जाइए, प्रभु जी आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्लीज आ जाइए, प्रभु जी प्लीज प्लीज, आज से 16 माला कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। ये कृपा है। ये भक्त लोग ये परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। भक्त लोग चाह रहे हैं कि आप आगे आए, भक्ति जीवन में आगे बढ़ें। तो कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। कभी संभव नहीं है इस जगत में हम लोग तिलक करके रह जाएं, हमारे लिए बिना प्रार्थना करके कोई, बिना प्रार्थना के कुछ भी संभव नहीं है। तो कोई ना कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आज हम लोग तिलक कंठी माला पहन के बढ़िया से घूम रहे हैं। यदि हम लोग हमारे व्यवहार में उन उन लोग को भूल जाएंगे ना, तो काल से तिलक और कंठी भी हमारे गले से चला जाएगा। तो हर समय में कृतज्ञता की भावना हो। तो यहीं पे विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। किसका कोई प्रश्न है? प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। परमेश्वरी नहीं नहीं, प्रसिद्ध है प्रभु। मेरा एक ही निवेदन है कि ये जो आप कह रहे थे ना, वो गीता जी के श्लोक को दूसरे अध्याय के कौन से तक हो गए हैं, तो मैं करना चाह रही हूँ। दूसरा अध्याय का 13 नंबर श्लोक। तो ये क्लास में ही इसको कंठस्थ करके बोलना है कि बेचना है कि कैसे करना है? आप लोग मुझे भेज सकते हैं और मैं प्रभु जी को बोलूंगा, एक हफ्ता में एक बार हम 10 मिनट के लिए इसको करेंगे।
जी प्रभु प्रसिद्ध जी। चैतन्य। 13वां श्लोक करना। हाँ जी प्रभु प्रभु जी जी। प्रभु जी 13वां। हरे कृष्ण। हाँ, प्रसिद्ध चैतन्य। प्रभु जी हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। प्रभु जी जैसा आपने बताया कि मतलब भक्ति मार्ग में हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बहुत ज्यादा प्रबल है और कभी भी किसी का पतन हो सकता है। और मैं श्रील प्रभुपाद का कल एक लेक्चर सुन रहा था, जिसमें प्रभुपाद बता रहे थे कि हमारा पूरा वैदिक 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 सभ्यता, वैदिक जो हमारा संप्रदाय, इस हिसाब से ही बना हुआ है कि हम लोगों को हर चीज से शुरू से ही डिटैच होते जाना चाहिए, डिटैच होना चाहिए हमारे अंदर। इवन ब्रह्मचारी तो डिटैच होते ही होते हैं, में जो गृहस्थ है उसको भी अपनी पति, अपनी वाइफ के अलावा दूसरे को माँ, सबको माँ समझना चाहिए। और ऐसे करके आपको धीरे धीरे लोगों से एक समय बाद डिटैच होते रहना चाहिए। तो प्रभु, और उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप में रंच मात्र भी आप में यदि अटैचमेंट है, तो यू कैन नॉट गो बैक टू गॉड हेड। आप कभी जा नहीं सकते हो, क्योंकि आपके अंदर आसक्ति है। तो ये तो प्रभु बहुत कठिन है। मतलब मैं सुन के बड़ा, मेरे को ऐसा लगा था कि ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे की आसक्तियां तो, क्योंकि हमने पाल के रखी है कहीं अलग अलग जगहों पे, हमारी कहीं आसक्तियां है। कल कल इसी विषय में मैं सुन रहा था लेक्चर। तो जब भगवान के प्रति आसक्ति होता है, मान लीजिए किसी का भगवान के बाल्य रूप के प्रति आसक्ति हुआ, तो उसका निशाना क्या है? जब वो कोई छोटा बच्चा को देखेगा ना, तो उसको कृष्ण की याद आना चाहिए। ठीक है। अभी हमारा उल्टा होता है, जब हम कृष्ण को देखते हैं तो हमारा बच्चा का याद आता है। मतलब वही है कि कृष्ण का प्रति जब आसक्ति होगा, तो वी आर सो मच ना, सो मच क्या बोल सकते हैं उसको, कि हम लोग ये जगत के प्रति एक फॉरगेटफुल नेचर आ जाएगा, है ना, विस्मृति की भावना आ जाएगी, और भगवान के प्रति अटैचमेंट होगा। हमारा उल्टा होता है। अच्छा, जब हम उनको देखते हैं, किनको, जो धनवंतरी को देखते हैं, तो धन की इच्छा हो जाती है तुरंत। तो इसीलिए हमको, हमारा जो आज का भक्ति है ना, कई बार कृष्ण के प्रभु बोले हैं, यदि आपको याद होगा तो, कर्म और ज्ञान मिश्रित भक्ति है। हम लोग 100% बोलते हैं कि न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितंग व जगदीश कामे। परंतु उसका उल्टे में भी है कि देवादि देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़ के कौन, और और तुम्हारे जैसा हमसे बढ़ के कौन। हाँ, वो भाव हमारा अंदर है कि प्रभु आप यदि हमको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में हमारा क्या होगा। तो उसी प्रकार का भाव लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। परंतु हमको डेली बेसिस में भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरा क्या होगा, रियली क्या होगा, यदि आप आपके भक्तों मुझे नहीं पूछेंगे मेरा क्या होगा। मैं तो सच में इतना डरता हूँ इस बात को लेके। डिवोटीज इस बात को लेके गंभीर नहीं है। अच्छा, भगवान मतलब उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा है कि भगवान मुझे देख रहे हैं, भक्त तो मुझे पूछना चाहिए, ये सब कुछ रियलाइज नहीं हो रहा है। मान लीजिए आज मंदिर में दो चार भक्त हैं जो मुझे नहीं पूछेंगे तो मेरा क्या होगा। तो वही वही स्थिति होना चाहिए सबके अंदर, देन ऑटोमेटिकली डर आ जाएगा। कि गुरु का भाव जब अंदर में रहता है तो हम शिष्य नहीं बन पाते। शिष्य के भाव अंदर में होगा तो गुरु का आश्रय हमको मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज इतने, कई बार आज गुरु पहले जेनजी जनरेशन के नहीं है, तो जेनजी जनरेशन के पहले गुरु हैं। तो हम लोग ज्यादा स्किलफुल हैं। हम लोग ज्यादा गुरु से, अभी लोकनाथ महाराज 60 साल की उम्र में एप्पल लैपटॉप चलाना सीखे। उनको लैपटॉप चलाना कोई जरूरत नहीं है, परंतु 60 साल की उम्र में लैपटॉप चलाना सीखे। तो हमको लग सकता है कि हम महाराज से बड़े हो गए हैं। हाँ। तो बहुत बहुत सारी समस्या है प्रभु, इसीलिए जो भक्त हैं उसको हर समय सतर्क रहना चाहिए। सुरस्य धारम निशत दुरत्या दुर्गम पथस्तस्य कवयो बदंती। ये एक सुर का धार के बराबर है ये भक्ति का जीवन। इसलिए हमको दूसरों को इंस्पायर करना चाहिए। और जिनको एक बार भागवत का श्रवण में सुन लिया ना कान में, तो उसको बारंबार ये सोचना चाहिए कि अरे 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 अरे, मुझे भगवान का एक बार भी संग हुआ है तो मुझे दूर होना नहीं चाहिए, ऐसा करके। जब मैं इसको इसको इसी श्लोक से वो कर रहा था, जो है ना, बहु नाम जन्मान्ते ज्ञानमान प्रपद्यते वासुदेव समिति स महात्मा सुदुर्लभा। तो ये बहुत ही हम्म, सुदुर्लभ है जो गो बैक टू गॉडहेड जाएंगे। मतलब बहुत ही हम्म। नेक्स्ट, मतलब बहुत ही उसके सुदुर्लभ है ना प्रभु, मैं जो समझ पा रहा हूँ। यस 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 प्रभु, यस प्रभु, 100%। श्याम गोविंदुरु। हरे कृष्णा। तो प्रणाम। बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझा कि क्लास रोचक होता है। मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग कनिष्ठ स्तर पे रहते हैं, उस समय जो है, या फिर ये मान लो कि नए भक्त रहते हैं, उस समय हम भक्तों का जो है बहुत अच्छे से मान करते हैं, और सारा जो मंदिर में जो भी चीजें वो बहुत ही आकर्षक और बहुत
ये नहीं हम उस तरह से देखते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे हमारे कानों में हमारे लिए कोई बोलता है प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, तो हम वो दास का भाव भूल के प्रभु बन जाते हैं। और प्रभु बनते 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 एक स्थिति ये आती है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं या जो भी हमसे वरिष्ठ, उनको सही रूप से जो है सम्मान नहीं दे पाते हैं, आदर नहीं दे पाते हैं। प्रभु तो थोड़ा शायद एक कट हो गया। इसको प्रहलाद, एक, कहानी हरे में सुना कृष्णा। था कि एक जो मैनेजर रहता है वो रोज एक कमरे में जाके वो कुछ करता है, तो लोग सोचते हैं कि वो कुछ गड़बड़ करता है। और वो क्या है कि वो जब शुरू में उस कंपनी में चपरासी रहता है, तो वो रोज उस पद को याद करने के लिए वो चपरासी वाले कपड़े रोज पहनता है। तो वो चीज हमारे अंदर कब आएगी कि हम लोग उस दास भाव को बनाए रखें, क्योंकि कुछ समय होने के बाद हम कितना ही बुलाना चाहे पर फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हमें तो कुछ आता है। और इस तरह से हम भक्तों हम्म का, भगवान का अच्छे से मतलब सम्मान नहीं कर पाते हैं। और वही कारण है कि हमें जाप में रुचि नहीं आती है, दर्शन में हम्म रुचि नहीं आती, पढ़ने में रुचि नहीं आती है। तो वो गोपीर भक्त पद कमलो दास अनुदास वो भाव कैसे बनाए, मतलब वो हो ही नहीं पाता। मेरे जैसे मूर्ख के लिए तो असंभव ही दिख रहा है। प्रभु आप मार्गदर्शन कीजिए हमें। हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी, मैं एक चीज को अनुभव कर रहा हूँ, मतलब आपके बातों को सुन के, कि सकल सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ तबे तो गाइबो हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। ये इतना आसान मार्ग नहीं है। और मैं देखता हूँ, मैंने दिल्ली बम्बे अलग अलग जगह में पूछा, प्रभु जी कितने संडे क्लास में डिवोटी आते हैं? वो बोलते हैं 100 भक्त आते हैं। मैंने बोला और सारे भक्त कहाँ चले गए ना? वो सीनियर हो गए। वो सीनियर हो चुके हैं। अभी देखिए, सीनियर होने का फायदा भी है। आपको कोई मीटिंग में नहीं आना है ना, कोई क्लास में नहीं आना है, आपको कोई प्रवचन नहीं सुनना है। और आपके जूनियर देंगे तो आपको वहां पे बैठना भी नहीं है, क्योंकि वो तो जूनियर भक्त हैं, तो फिर आपको उनसे सुनना क्या है? तो परंतु देखिए, सुखदेव गोस्वामी जो हैं, सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे तो नारद मुनि सुन रहे थे, है ना, व्यासदेव सुन रहे थे। तो एक्चुअली ये चीज हमको, जो डिवोटी जिसको समझ रहे हैं, इस वास्तविकता को समझ रहे हैं, उनको पहले इसको पालन करना होगा। हम दूसरों को दोष तो नहीं दे सकते, परंतु हमको इस चीज को पालन करना होगा। आज हम राधानाथ महाराज को देखते हैं। राधानाथ महाराज व्यास इतने 17,000 लोग को प्रवचन देते हैं प्रभु, और व्यासासन में नहीं बैठते हैं। मतलब मैं तो आश्चर्य हो गया देख के। महाराज एक नीचे बैठ के देते हैं प्रवचन। तो हमको इसको स्मरण करना पड़ेगा प्रभु जी, डेली भागवत के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, गर्म डेली पानी बोल बेसिस में, सकता है देख बाल्टी में। डेली में स्मरण करना होगा कि जो जो भावना है वो शुद्ध होगा। श्री पर श्री भागवत का आश्रय लेके, गुरु वैष्णव का आश्रय लेके, हम लोग खुद से शुद्ध नहीं हो सकते। हम लोग खुद से प्रयास करें, तो इसीलिए प्रभुपाद ने जो सिस्टम दिया, वो सिस्टम के माध्यम से यदि हम आगे बढ़ेंगे ना प्रभु, तो 100% शुद्ध हो जाएंगे। और मैं पर्सनली फील किया एक चीज को, कि जो भक्त लोग अथॉरिटी को फॉलो करना सीख गए उनके लाइफ में ना, मैनेजर्स को फॉलो करना सीख गए, उनके जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। जैसे श्रीला भक्ति चर्च में महाराज, वो मेडिसिन लेने से पहले जीबीसी को पूछ रहे हैं। जस्ट इमेजिन करिए। उनको मेडिसिन लेना है, फिर वो जीबीसी को पूछ रहे हैं कि हाँ मेडिसिन ले सकता हूँ क्या करके। तो इतना आसान नहीं है छोटा बनना प्रभु। हम बोलते हैं छोटा बनना, छोटा बनना, छोटा बनना। कोई हमको गाली दे के चला जाएगा 10 लोग के सामने, हम ऐसा नहीं कि चुप रह जाएंगे। परंतु ऐसा हुआ है, भक्तिचर महाराज चुप रहे हैं, श्रील गोपाल कृष्ण महाराज चुप रहे हैं, जयपताका महाराज चुप रहे हैं। तो आज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद ने अनेक अनेक लोग को दीक्षा और शिक्षा दी है। कुछ लोग ही बचे हैं, क्योंकि वो मार्ग मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्ध नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति इस तत्व को समझ पाएगा कि छोटा होने से कैसे व्यक्ति बड़ा बन जाता है, बड़ा होने से कैसे व्यक्ति बड़ा नहीं बन पाता। तो इसीलिए गुरु का कृपा से व्यक्ति छोटा होता है, और खुद के कर्म और खुद के ज्ञान से व्यक्ति बड़ा होता है। और बड़ा होने से उसको आश्रय ही नहीं मिलता इस आध्यात्मिक जगत। और गुरु महाराज यहाँ तक कहते थे, आध्यात्मिक जगत का जो दरवाजा है वो इतना छोटा है कि वहाँ पे बड़े लोग जा नहीं पाते। तो वहाँ पे जाने के लिए व्यक्ति को छोटा होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं तो प्रभु जी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तो जानते ही हैं सब कुछ, परंतु जब एक दूसरे वैष्णव को देखें तो एक बार हरे कृष्णा बोलें जरूर। बाद में फिर हम और क्या कर सकते हैं हम देखेंगे। और यदि प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट एक बार हरे कृष्णा बोलो। अभी डिवोटीज तो
हरे कृष्णा ही बोलना छोड़ दिए। मान लीजिए एक बार हरे कृष्णा बोले और प्रभु जी साइड से नहीं बोले, शायद प्रभु जी देखे नहीं, तो इनका लगा कि शायद प्रभु जानबूझ के मुझे नहीं बोल रहे हैं। हमको ऐसा सोचना नहीं है। हमको ऐसा सोचना नहीं कि प्रभु जानबूझ के नहीं बोले। हमको ये सोचना चाहिए कि मुझे 1000 बार बोलना पड़े, मुझे बोलना ही है। हमको छोटा बनना है, प्रभु जी को छोटा नहीं बनना है। हमको लग रहा है हम तो छोटा बन गए, प्रभु जी क्यों छोटा नहीं बन रहे। तो कई सारे पैरामीटर्स है प्रभु, परंतु मैं एक चीज सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भक्ति जो है वो भक्त से ही मिलेगा और कोई कर्मी से नहीं मिलने वाला है। तो आज ब्रजन कृष्ण प्रभु बोल रहे थे 70 साल 80 साल हो गया भक्ति में तिलक लगा कंठी माला पहन के, लास्ट में पता चला अरे मेरा तो मृदंग हो गया, मेरा तो करताल हो गया, मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया, परंतु मेरा तो भक्ति हुआ ही नहीं। मुझे तो कृष्ण स्मरण ही नहीं आ रहे, मुझे तो गुरु स्मरण ही नहीं आ रहे। तो फिर पता चलेगा मैंने कुछ नहीं कर पाया, इतने लोगों को जोड़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। तो कभी गर्व नहीं होना चाहिए, बड़ा विनम्र भाव से भक्तों के साथ अनुनय विनम्र करना चाहिए कि प्रभु प्लीज मुझे कृपा करिए। और जब उनका कृपा होगा, प्रभु उनकी कृपा के बल से हम बलवान होते हैं। हमारा बल है ही नहीं कुछ, हमारा अंदर ज्ञान था ही नहीं। जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु कल बोल रहे थे, कोई ज्ञानी माँ के गर्भ से नहीं होता है, वो गुरु और वैष्णव के और पिता माता के द्वारा पढ़ाए जाने पर कुछ सीखता है। वैसा ही हम लोग को तिलक पहनाना भी किसने सिखाया है, कंठी पहनाना भी किसने सिखाया है। और इतना आसान नहीं है ये मार्ग को अपनाना। ये मार्ग सच में भक्ति का मार्ग है और श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए आप सभी से निवेदन है, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ परंतु भावना इतना शुद्ध नहीं है। गुरु वैष्णव का कृपा होगा तो। एक्चुअली काल में प्रसिद्ध चैतन्य प्रभु से बात कर रहा था, रूप गोस्वामी उनके पद्यावली में लिखते हैं, श्रवणी पतित्वम अथवा अकिंचनत्वम नित्यम ददासी बहुमानम अथापमानम वैकुंठे वासम अथवा नरके निवासम ह वासुदेव मम नास्ति गतिस्तदन्य। हे प्रभु मुझे राजा बना दो, ये भिखारी बना दो, नित्यम ददासी बहुमानम अथापमानम, मुझे आप अपमान दो या फिर सम्मान दो, वैकुंठ वासम अथवा नरक के निवासम, वैकुंठ में वास दो या फिर नरक में वास दे दो प्रभु, परंतु ह वासुदेव मम नास्ति गतिस्तदन्य। हे प्रभु आपके बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। जब व्यक्ति का भावना होगा, प्रभु कहाँ छोड़ेंगे व्यक्ति को। व्यक्ति को पागल की तरह उसके पीछे पीछे भागेंगे। जैसे कृष्ण वृंदावन की बछड़ा की पूंछ पकड़ के दौड़ते थे ना, तो वो भक्त का पूंछ पकड़ के दौड़ेंगे। बिल्लमल ठाकुर कहते हैं ना, अभी तो आप मेरे हाथ को छोड़ दिए, मेरे हृदय से कैसे जाओगे। तो हालत हो जाएगा। तो बड़ा बनने के लिए हमको कोई व्यासासन नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए। बड़ा बनने के लिए कृष्ण का भक्ति चाहिए। कृष्ण का भक्ति होगा तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति बड़ा बन जाएगा, और वो सबके क्लास में अटेंड करेगा, वो मीटिंग भी अटेंड करेगा, वो सीनियर डिवोटी एक्चुअली। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। शिल प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।